फैसला सही है भाई, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी, तो मुसलमान कुछ कर दे मैं कांड, उसका क्या करेगा सरकार। कावड़ यात्रा रोज रोज थोड़ी आती है। कम आतंक हुए हैं क्या कावड़ियों पे? कम हुआ है क्या भाई? कितनी बार कावड़ खंडित हो गए? एक बार कावड़ खंडित होने का मतलब समझते हो? आदमी जितनी दूर से आ रहा, सारी मेहनत एक बार बर्बाद हो जाती है। 150-200 किलोमीटर की यात्रा करके आता, अगर वहाँ भी उन्हें सेफ्टी नहीं मिली तो भाई किस बात की वो। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि भाई छटनी कर दी गई मुसलमानों की, जब से ये फैसला लागू हुआ है कि आपने जो ढाबे हैं या फिर आपकी रेडी है उसके ऊपर आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, जो कि उसका मालिक उसका नाम आएगा, उसके बाद उस ढाबे का नाम आएगा। उसके बाद से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी घटना भी सामने आ रही है कि भाई हिंदुओं की भी छटनी कर दी, तो हिंदू भी परेशान हो रहे हैं इससे, क्योंकि जहाँ पे मान लीजिए अगर दुकान का ऑनर अगर मुसलमान है, अगर उसके नीचे हिंदू काम कर रहे हैं तो उनका भी रोजगार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये सवाल तो जाहिर है कि भैया इस तरह की घटनाएं हो रही है, प्रशासन ने ये आदेश दिया है, इसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो भयावह हैं। नाम बताइए। निक्की चौधरी नाम भाई। निक्की चौधरी नाम है। कावड़ पे जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया है, यूपी प्रशासन ने, फैसला सही है भाई, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी, तो मुसलमान कुछ कर दे मैं कांड, उसका क्या करेगा सरकार। कावड़ यात्रा रोज रोज थोड़ी आती है। कावड़ यात्रा रोज रोज नहीं आती है, तो कभी कभार आता है, तो कभी कभार के लिए तो लागू हो जाने में कोई दिक्कत नहीं भाई, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं, मुसलमानों को भी इससे क्या मतलब दिक्कत है दिक्कत क्या है? मतलब कि ऐसा पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, इतने सालों से ये कावड़ यात्रा निकल रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 2024 में ही ये कावड़ यात्रा पहली बार भाई? अब तो पहले नहीं हुआ, लेकिन होने का भरोसा थोड़ी है। अब तक कम आतंक हुए हैं क्या कावड़ियों पे? कम हुआ है क्या भाई? कितनी बार कावड़ खंडित हो गए? एक बार कावड़ खंडित होने का मतलब समझते हो? आदमी जितनी दूर से आ रहा, सारी मेहनत एक बार बर्बाद हो जाती है, चाहे वो कितना भी जल ला रहा हो। और जल ऐसा नहीं भाई, आजकल आदमी पहले की तरह 1-1 लीटर जल लेके आ रहे हैं। 121 लीटर 111 लीटर जल मायने रखा है भाई। 150-200 किलोमीटर की यात्रा करके आता, अगर वहाँ भी उन्हें सेफ्टी नहीं मिली तो भाई किस बात की वो। अब किसी पे सेफ्टी की बात आपने करी, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी जाती है, क्या वो हिंदू मुस्लिम एकता नहीं दिखाई देती है? जैसे 2023 में अगर आप देखें कावड़ यात्रा जब निकल रही थी, कई सारे मुसलमान ऐसे थे जो शरबत पिला रहे थे कावड़ियों को। उस घटना पे क्या कहेंगे आप? हम नु कब कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? सबके लिए कर दिया लागू, अब इसमें सरकार क्या करेगी? अब नु बताओ भाई, जो जल पिला रहे हैं, जो मतलब शरबत पिला रहे हैं, अब उनको सरकार नु थोड़ी कह रही है कि तुम बिल्कुल शरबत मत पिलाओ। लेकिन बात तो ये ना, थोड़ी करी सरकार। बात तो ये है कि कई लोगों के इससे धंधे चलते थे, कई लोगों का इससे रोजगार था। अब वो रोजगार चला जाएगा, रोजगार नाम देखकर ही लोग नहीं आएंगे। रोजगार देख रहे हो भाई, कावड़िया में रोजगार थोड़ी देखी जाती है। कावड़ यात्रा में, कावड़ यात्रा तो भाई एक यात्रा है खाली, अगर उसे भी रोजगार की तरफ से निभाओगे फिर कावड़ यात्रा किस मायने रखेगी? उन लोगों को क्या जो इससे जुड़े हुए थे, जैसे मान लीजिए एक ढाबा था जिसका नाम था बाबूजी ढाबा, अब उसका नाम बाबू खान ढाबा है। अब जब से बाबू खान ढाबा हुआ है तब से लोग आना बंद हो गए, और उसमें जितने वर्कर काम करते हैं सारे हिंदू हैं। अब 1 महीने तक उस ढाबे पे काम नहीं है। अब क्या करेंगे वो लोग? कहाँ जाएंगे? कैसे परिवार चलाएंगे? ये सवाल उठता है। लेकिन भाई लेकिन नो तो बताओ, ढाबा का मतलब क्या? कावड़ यात्रा से, कावड़ यात्रा में तो वैसे भी ढाबे पे नहीं खा सकते वो कुछ भी। लेकिन ढाबे पे तो लोग खाते, तभी तो ये करा गया है। कावड़ यात्री नहीं खाते ना भाई, कभी कावड़ यात्री ढाबे पे नहीं खाते, कुछ नहीं पी सकते भाई, उनकी कावड़ वो रोक ही नहीं सकते कहीं पे। वो कावड़ यात्रा किसी कहीं भंडारा हो रहा है साइड में, भंडारे पे रोकेंगे, वहाँ पहले नहाएंगे, उसके बाद कावड़ यात्रा दोबारा शुरू करते हैं। वो कावड़ भी नहाने से पहले शुरू नहीं होती। लेकिन कावड़ यात्रा के दौरान जो भीड़ आती थी वहाँ पे, कावड़ तो कोई एक व्यक्ति उठाता था, वो नहीं खाएगा ना, लेकिन बाकी जो उसके साथ भीड़ चल रहा है, मजवा चल रहा है, वो तो खाएगा। तो भाई क्यों नहीं खा रहे हैं? वो तो लोगों की गलती है ना इतना। अब सरकार के ऊपर ही ले लो क्या? अब सरकार के ऊपर ही चलोगे तो भाई सरकार तो तुम सुनो भी कहते घर से मतलब निकलो।